पैनिक सिचुएशन है इस टाइम पाकिस्तान सुपर लीग वालों के लिए, क्योंकि 2 दिन में इनसे 2 बहुत गलत फैसले हो गए हैं। क्यों पाकिस्तान सुपर लीग दुबई में नहीं हो रही? दुबई ने इनकार किया है। क्यों इनकार किया है मैं आपको बताता हूं। पहले मुझे यह बताओ कि इस टाइम आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जेशा। अब अगर जेशा आईसीसी का चेयरमैन है तो ऑब्वियसली वो बीसीसीआई में कुछ नहीं है, और आईपीएल से भी फिलहाल जेशा का कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब धर्मशाला से ट्रेन अरेंज की गई जिसमें दिल्ली और पंजाब की टीमें ट्रेन के रास्ते धर्मशाला से दिल्ली गईं, उस पोस्ट में आईपीएल ऑफिशियल जेशा को क्यों टैग कर रहा है? बातें चल रही है ना कि आईपीएल दुबई में होनी है। नहीं भाई, आईपीएल इंडिया में ही होगी। मैं आपको सारी स्टोरी बताता हूं। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं मुबश्शिर उस्मानी, जिनका ताल्लुक है मुंबई से, और ये जेशा के बड़े वो फिर हाल ही हाथ ही बैठ जाएंगे, क्योंकि कल आपको पता है कि जब इंडिया ने जो है वो ड्रोन अटैक किया रावलपिंडी स्टेडियम के ऊपर, तो पीएसएल का मैच था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, तो वो पीएसएल का मैच भी खत्म करना पड़ा, और फिर पीएसएल भी जो है वो टेम्परेरी तौर के लिए जो है वो सस्पेंड कर दी और बोला कि जी पीएसएल अब पता नहीं किधर होती है। और बाद में फिर जब रात को मैंने क्या बोला था, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में चल रही है जंग, ठीक है, हमारी तरफ पीएसएल पोस्टपोन्ड हो गया, उस तरफ आईपीएल अभी पोस्टपोन्ड है, तो हालात दोनों मुल्कों में ख़राब है। तो जो अफगानिस्तान वाले हैं ना, मेरे अफगानी भाई, उन्होंने सोचा यार ये सारी इंटरटेनमेंट तो ये दोनों लेकर जा रहे हैं, हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, हम भी कुछ करें। तो मैंने ना उनके सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट देखी, वो ये कह रहे हैं कि देखो तुम दोनों की तरफ है हालात ख़राब, तुम ऐसा करो कि तुम ना इधर हमारी तरफ आ जाओ। उन्होंने इंडियंस को पाकिस्तान के इंडिया को मुंह तोड़ जवाब के बाद अब पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग का फ्यूचर क्या है? ये दोनों लीग्स होंगी या फिर नहीं होगी, और अगर होंगी तो कब होंगी, और इनका नया शेड्यूल कब जारी किया जाएगा, ये मुकम्मल तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स को सैल्यूट पेश करना चाहूंगा, जिन्होंने बेहतरीन किस्म का मुंह तोड़ जवाब दिया है पूरे के पूरे इंडिया को। और जो हमने रिप्लाई दिया है ना सिर्फ बॉर्डर्स के ऊपर, बल्कि हमारी एयरफोर्स ने जिस तरह से इनके ठिकानों को तबाह बर्बाद किया है, इनकी 7 नस्लें याद रखेंगी। और अब इंडिया का वाह वेला आप सुनेंगे तो हैरान और परेशान रह जाएंगे। पहले ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान का इनको जवाब मिला तब इनकी बोलती बंद हो गई। पाकिस्तान ने बेहतरीन किस्म का जवाब देकर अब इंडिया के मुंह पर टेपें लगा दी हैं। अब ये उस तरह से बात नहीं कर पा रहे जिस तरह बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और इनके बहुत से लोग कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के जवाब का इंतजार करेंगे। तो उखाड़ लो तुम लोगों ने जो उखाड़ना है। पाकिस्तान आर्मी ने ना सिर्फ तुम्हें जवाब दिया है, बल्कि ऐसा जवाब दिया है कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। और अब तुम जो आईपीएल के हवाले से बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी, और आप देख लीजिएगा कि आईपीएल के लिए ये नीचे लेट जाएंगे पाकिस्तान के, क्योंकि इंडिया के पास अब मजीद टाइम ही नहीं बचा। इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ यही छोटा सा वेन्यू है आईपीएल करवाने के लिए। पाकिस्तान के पास बहुत टाइम है, हमारे पास टेंशन न ले, सिर्फ और सिर्फ 3-4 दिनों में या ज्यादा ज्यादा 5 दिनों में हमारी पीएसएल खत्म हो सकती है अगर हम करवाने पे आए किसी और मुल्क के अंदर। लेकिन इंडिया के लिए मसला काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इनके पास अब मजीद कोई जगह बची तक नहीं है। न सिर्फ इनके पास वेन्यूज नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ इनके पास मजीद कोई टाइम टेबल भी नहीं है, कोई टाइम भी इनके पास नहीं बचा, क्योंकि आगे फिर सारी क्रिकेट ही क्रिकेट है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और 8 जून से पहले पहले इंडिया के पास आखिरी मौका है कि वो अपनी आईपीएल को कंप्लीट करवा लें, क्योंकि आप सबको पता है कि फिर 10-11 से आपको पता ही है कि फिर होना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, उसमें भी इंडिया की टीम आपको पता है कि टकराने वाली है। तो उससे पहले पहले इंडिया को ये आईपीएल लाजमी तौर पर करवाना होगा, उसका फाइनल लाजमी तौर पर करवाना होगा। और अब 100% इंडिया की तरफ से जवाब आना शुरू हो गए हैं कि अगर पाकिस्तान मजीद हमले नहीं करेगा तो हम भी मजीद हमले नहीं करेंगे, और हम सिर्फ और सिर्फ अमन चाहते हैं। पहले ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और अब पाकिस्तान ने जब इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है तो ये अब नीचे लेटना शुरू हो गए और ये कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं। और अब जिस तरह से डेवलपमेंट सामने आ रही है, लगता यही है कि अब पाकिस्तान ने भी जवाब दे दिया है, इंडिया ने भी पाकिस्तान को जवाब दिया था। तो अब हो सकता है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान सुलह करवा दी जाए, और अगर सुलह हो जाती है तो फिर 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर आपको आईपीएल का भी और पाकिस्तान सुपर लीग का नया शेड्यूल जारी होता हुआ दिखाई देगा। और काफी ज्यादा चांसेस हैं, मोस्ट प्रोबेबली भाई वॉर के अंदर तो पता नहीं हमें विन मिला है या लन मिला है, अभी तक खुद कंफ्यूजन का शिकार है। क्योंकि इंडिया की तरफ से देखा जाए तो वो कहते हैं हमें विन मिला है, अगर हमारी तरफ देखा जाए तो हम कहते हैं हमें विन मिला है। क्योंकि हमारे मीडिया में कल से चीख कर यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की फतेह हो गई, यादगार फतेह हो गई। लेकिन आईपीएल के हवाले से बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है, और पीएसएल के हवाले से भी बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है। वो ये कि क्रिकेट के मैदान में एक दफा फिर हिंदुस्तान को विन और पाकिस्तान को लर्न मिलने जा रहा है। कैसे, वो मैं आप लोग को बताता हूं। क्योंकि देखो
आईपी क्रिकेट ऐसी है जिसके अंदर हम तरसते हैं हिंदुस्तान से जीतने के लिए। और ये जो भी इंसान पाकिस्तान का आता है और कहता है कि भाई क्रिकेट में अभी हम जीतते हैं, ये वो, मैं उसके मुंह पे चपेटे मार रही है। देखो, जो चीज मानने वाली है वो है, जिस चीज में हम कमजोर हैं उसमें हम कमजोर मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट के अंदर इंडिया ने हमेशा ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को रौंदा है और पाकिस्तान के मौकों को रौंदा है। क्योंकि आप 2023 का एशिया कप देखिए, जिसके अंदर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया गया। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, और अब यहाँ पर पाकिस्तान को एक और खानी पड़ रही है। क्योंकि जब ये हो रहा था सब कुछ, लड़ाई और फड्डेबाजी सब कुछ चल रही थी, उस टाइम के ऊपर आईपीएल और पीएसएल दोनों इफेक्ट हुए, और यहाँ पर पाकिस्तान को मिला है बहुत बड़ा झटका। क्योंकि हम यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डींगे मार रहे थे या चैलेंज कर रहे थे हिंदुस्तान को कि भाई देखिए, हमारी तो आईपीएल आपने कैंसिल करवाई, हम भी आपकी आईपीएल नहीं होने देंगे, हमारी पीएसएल आपने कैंसिल कराई लेकिन हम भी आपकी पीएसएल नहीं होने देंगे, हम ऐसी की तैसी फेंक रख देंगे, हम आईपीएल नहीं होने देंगे। हमने बड़ी डींगे मारी। जबकि वहां पर आकाश चोपड़ा साहब की एक वीडियो आई है जिसके अंदर उन्होंने लिटरली मेरी जलाई और पाकिस्तान के लोगों की भी जलाई। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई देखो, आप जलाओ या ना जलाओ, इट डजंट मैटर, मगर जब यहाँ पर एक इंटेंस सिचुएशन है, बहुत ज्यादा बॉर्डर के ऊपर लड़ाई और फड्डेबाजी चल रही है, तो उस टाइम के ऊपर क्रिकेट आप वैसे ही अच्छे दिमाग से नहीं खेलते। और आईपीएल को सस्पेंड करने का सिर्फ यही एक रीजन था, सिक्योरिटी का कोई रीजन नहीं था। सिर्फ यही रीजन था कि मेंटली हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इस टाइम के ऊपर डिस्टर्ब थे, जिनकी वजह से उनकी फैमिलीज कंसर्न थी। जब ये सिचुएशन थी मुल्क के अंदर, मतलब जो क्रिकेट के फैंस हैं वो कभी वॉर देख रहे हैं, कभी क्रिकेट देख रहे हैं, तो एक साथ नहीं हो सकता था, इसलिए जो है आईपीएल को रोका गया। जबकि पीएसएल के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि भाई उसके अंदर एक ड्रोन वगैरह गिरा था स्टेडियम के अंदर, तो सिक्योरिटी की वजह से रोका गया। ये बहुत बड़ी जो है वो मसला था। अच्छा चले, जो भी हो गया, जैसे भी रुक गया। अब यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, क्योंकि इस सीज फायर के बाद इंडिया अपनी आईपीएल अपने होम ग्राउंड पे करवाने जा रहा है। और ये बड़े झटके वाली बात, ये बहुत बड़े झटके वाली बात है। क्योंकि आप खुद सोचिए, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो अभी अपने ग्राउंड पे होगी। और पीएसएल के बारे में कहा जा रहा है कि पीएसएल को स्टेडियम्स नहीं मिल रहे, रावलपिंडी के स्टेडियम में प्लेयर्स आएंगे नहीं खेलने के लिए। अगर पाकिस्तान सुपर लीग ये कर लेता है, किस तरीके से मना लेता है यहाँ पर दुनिया के प्लेयर्स को कि आप लोग आइए, एक बार फिर से पाकिस्तान में खेलिए और एक बार फिर से वही शेड्यूल के मुताबिक क्रिकेट कीजिए। देखो, अगर पाकिस्तान में मैचेस हो भी गए तो ज्यादा कराची में होंगे और कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आएंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आएंगे। जबकि इंडिया के अंदर तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ रहे हैं और इंडिया की जो प्रीमियर लीग है वो भी उनके अपने ग्राउंड में हो रही है। तो यहाँ पर अगर ये चीज हो जाती है, ये चीज सच हो जाती है, क्योंकि अब तक तो सुनने में यही आ रहा है, बीसीसीआई की तरफ से भी मुझे कुछ रिपोर्ट्स मिली है, मुझे इंडियन भाई लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी बताई है कि हमारी आईपीएल 4 दिन बाद वापस आ रही है और इंडिया के अंदर ही आ रही है। तो सोचो कि अगर इंडिया के पास इतनी ताकत है, वो इतने पावरफुल है इस चीज में कि उनको इतना कुछ होने के बावजूद हम उनकी आईपीएल का बाल बाका नहीं कर सकते, तो फिर मसला होगा। देखो, अब पाकिस्तान को हर हालत में, अगर पाकिस्तान चाहता है कि भाई पाकिस्तान जो है क्रिकेट के मैदान में भी जीते, तो भाई यहाँ पर पाकिस्तान को यही करना पड़ेगा कि उनको अपने प्लेयर्स को मनाना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा और दोबारा पिंडी के स्टेडियम में ही मैच खेलना पड़ेगा। यानी कि जो शेड्यूल था उसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, और इसके लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स तैयार नहीं होंगे। जबकि इंडिया के अंदर अगर आप देखते हो तो इंडिया में तो ऐसी की तैसी हुई पड़ी है भाई, उनके स्टेडियम इतने ज्यादा है, हमारा यकीन करो उनके स्टेडियम की जमीन को इकट्ठा किया जाए तो एक बांग्लादेश नया मुल्क बन सकता है, इतने उनके स्टेडियम है। जैसे कि वाइजैक में करा सकते हैं, हैदराबाद में करा सकते हैं, चेन्नई में करा सकते हैं, तिरुवनंतपुरम में करा सकते हैं, बेंगलोर में करा सकते हैं, मुंबई में करा सकते हैं। तो इंडिया के अंदर जगहें की कमी नहीं है। वो अगर नीचे साउथ इंडिया की तरफ चले जाएं तो उनके पास इतनी जगह है मैचेस करवाने की जिसकी हद नहीं है। केरला वगैरह इनके, हाँ यकीन करें, इंडिया के अंदर हर एक शहर में 2 इंटरनेशनल ग्राउंड है, तो वो तो अपनी आईपीएल को इंडिया के अंदर ही करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शायद धर्मशाला में ना कराया जाए, या हो सकता है तो पाकिस्तान सुपर लीग भी यही सोच रहा है कि पहले हम इंडिया का इंतजार करते हैं कि इंडिया क्या मूव लेता है। अगर इंडिया सारी आईपीएल पाकिस्तान इंडिया के अंदर करवाता है, या उनके प्लेयर्स आ जाते हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है वो एग्री कर जाते हैं कि भाई हम आते हैं, आने को तैयार है इंडिया में, तो फिर हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि भाई प्लेयर्स को दोबारा पेमेंट करके, बड़ी बड़ी पेमेंट करके, क्योंकि अब यहाँ पर पाकिस्तान के सुपर लीग के सिर्फ 8 मैचेस रह गए और इंडिया में सिर्फ 16 मैच रह गए। तो अब इनकी कोशिश यही है कि किस तरीके से उन प्लेयर्स को वापस लेकर पाकिस्तान के अंदर ही पीएसएल करवाई जाए। मगर मैं एज अ पाकिस्तानी अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे ये मसला लग रहा है, मुझे ये कुछ लग नहीं रहा है अच्छा कि भाई ये हो सकता है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि पीएसएल और आईपीएल में जमीन आसमान का फर्क है। एक प्लेयर जिसको 20 करोड़ रुपए मिल रहे हैं इंटरनेशनल प्लेयर, और पाकिस्तान में जिसको 1.5 करोड़ रुपए मिल रहा हो, तो भाई बड़ा फर्क होता है। वो बोलेगा 1.5 करोड़ के पीछे भी कौन दोबारा जाए, क्योंकि बड़े बड़े पाकिस्तान के प्लेयर्स अपने अपने घरों को पहुंच चुके हैं। डेविड वार्नर घर पहुंच चुके हैं, डैरिल मिचेल घर पहुंच चुके हैं, सैम बिलिंग्स घर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े, इवन यहाँ पर जो गस एटकिंसन थे, क्या नाम था, पाकिस्तान और भारत के जो हालात चल रहे हैं, हर पल खबरें बदल रही हैं, हर पल लम्हे चेंज हो रहे हैं। कुछ देर पहले खुशी थी, सीज फायर हो गया, सब कुछ बेहतर होगा, पीएसएल भी शुरू होगा, आईपीएल भी शुरू होगा। लेकिन पिछले 2 घंटों से जिस तरीके से एलओसी के ऊपर कश्मीर वाली साइड के अंदर फायरिंग की जा रही है, और पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत की तरफ से ये वायलेशन शुरुआत की गई है, पाकिस्तान अब इसका रिस्पॉन्स देना शुरू हो गया हुआ है। और दूसरी तरफ
अगर आप उनके मीडिया को देखेंगे तो वो कहेंगे पाकिस्तान की तरफ से वायलेशन की गई है, हम इसका जवाब दे रहे हैं। सवाल यह आता है कि सच्चा है तो है कौन? अब इस चीज के अंदर पीएसएल के लिए खतरा दोबारा से आ गया है। पीएसएल को क्या खतरा है मैं आपको आगे जाके बताता हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज नहीं बता दूं, जब से ये हालात चले हैं मैं हर चीज को बड़ी बारीकी से मॉनिटर कर रहा हूं। मेरी नजरें हर वक्त पाकिस्तानी मीडिया, इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया होती है। लेकिन यहाँ पे खबर ये चली कि एकदम से उसको कहते हैं ना कश्मीर के अंदर वायलेशन हो गई है। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन वायलेशन तो हुई है ना। सीज फायर को भी कुछ घंटे भी नहीं हुए थे, वायलेशन हो गई है। ये खतरा बन चुका हुआ है पीएसएल और आईपीएल के लिए। ये खतरा क्यों बना है? क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले सलमान नसीर जो कि पीएसएल के सीईओ हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज ओनर से कह दिया था कि अपने अपने फॉरेन प्लेयर्स अपनी अपनी टीम से राब्ते कर ले, तैयारी पकड़ ले, पीएसएल हम शुरू करवाने जा रहे हैं। पीएसएल हम शुरू करवाने जा रहे हैं। फ्रेंचाइजीज ओनर्स ने फॉरेन प्लेयर से राब्ते भी कर लिए थे। फॉरेन प्लेयर ज्यादातर जो है वो दुबई के अंदर मौजूद है, कुछ जो है अपने घर वापस जा चुके हैं, अपनी फैमिली के पास वापस जा चुके हुए हैं, तो उनको मैसेजेस चले गए हुए हैं। लोकल प्लेयर्स को भी मैसेजेस चले गए हुए हैं। लेकिन होता क्या है, दूसरी तरफ आईपीएल के अंदर भी ये सीन हुआ है। आईपीएल के अंदर भी ये कहा जा रहा था कि 14 मई से आईपीएल शुरू होने जा रही है। हर जो टीम थी, अभी काफी सारे जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो इंडिया में मौजूद थे, तो आईपीएल शुरू होने जा रही थी। लेकिन एकदम से वायलेशन दोबारा से तो खबरें ऐसी आ रही है कि नहीं, अभी भी दोबारा से इसको होल्डिंग पे लिया जा रहा है, क्योंकि इन केस अभी तो एलओसी पे फायरिंग है ना। अगर एक भी मिसाइल दोबारा से किसी एक ने भी चला दिया तो क्या होगा, दोबारा से कहते हैं ना वही वाले हालात आ जाएंगे, वही सब कुछ सिनेरियो शुरू हो जाएगा, फिर खतरा बन जाएगा। तो इसलिए पीएसएल की जो मोस्ट प्रोबेबली पीएसएल 14 तारीख से शुरू होने जा रही थी, 14 तारीख पीएसएल की शुरू होती मुझे नजर आ रही थी कि ये डेट पे 14 तारीख को पीएसएल शुरू हो जानी थी। अगर ये मामला ठंडा ना हुआ आज रात तक तो ये फिर से डिले होती हुई नजर आ रही है। ये सैड न्यूज है पीएसएल के लिए, फैंस के लिए, सिमिलरली आईपीएल के फैंस के लिए भी ये सैड न्यूज है। इसको आपको डीपली देखना पड़ना है। सवाल ये आता है, मैंने आपको बताया मेरी नजर हर चीज के ऊपर थी, मैं हर चीज को मॉनिटर कर रहा था। मैंने ये मॉनिटर किया कि भारतीय मीडिया जो है, स्पेशली भारत के लोग, वो जैसी सीज फायर हुआ वो बीजेपी जो पार्टी, उनकी रूलिंग पार्टी है, उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा बोलना शुरू हो गए। उन्होंने सवाल उठाए कि सीज फायर किसी थर्ड पार्टी के कहने पे क्यों किया गया। कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि हमें ये बताएं, जंग तो आपने लड़ ली, पहलगाम के टेररिस्ट किधर हैं, अभी तक वो क्यों नहीं पकड़े गए। ये नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे सवाल होने लग गए। मीडिया जो था वो नाराज नजर आ रहा था। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी इंडिया के अंदर चल रहा था, बहस चल रही थी। कांग्रेस सवाल उठा रही थी बीजेपी से कि क्यों किया, जबकि हम सब आपके साथ खड़े हुए थे। ये सारे सवाल चल रहे थे, प्रेशर बन रहा था। उस प्रेशर के दौरान खबर ये आती है जो हमें पता चलती है कि एलओसी के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी गई है भारत की तरफ से, और वहां पे एकदम खबर चलती है पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई है। फिर होता क्या है कि सबका जो ध्यान था ना वो डाइवर्ट हो गया। वो सबका जो ध्यान था वो डाइवर्ट किस चीज के ऊपर हो गया, वो दोबारा से इस चीज के ऊपर आ गया कि अब वो टीवी में बैठ के बीजेपी को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। अब दोबारा से इसके ऊपर बातचीत शुरू हो गई है। इवन के CNN कितना बड़ा इदारा है, न्यूट्रल है ना, इंडियन मीडिया नहीं है ना पाकिस्तानी मीडिया। मैं उनको सुन रहा था, CNN वाले वो बड़े श्योरिटी के साथ ये बोल रहे कि जैसे कहते हैं ना अमेरिका से इंडिया ने राब्ता किया। ये खबर जब चल रही थी ना तब और क्रिटिसिज्म हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए दोबारा से एलओसी के ऊपर सब कुछ शुरू किया गया। इससे होगा क्या, क्रिकेट को नुकसान। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी जो हैं वो अपने पीएसएल की बड़ाइयाँ करते रहते हैं, और इस वीडियो के साथ उनका जो एक सपना था कि उनका एक टूर्नामेंट यूएई में होस्ट होगा, और जो बचा कुचा पीएसएल टूर्नामेंट था वो यूएई में होगा। तो यूएई ने उन्हें साफ मना कर दिया है कि हम पाकिस्तानियों को यहाँ एंट्री नहीं देंगे, उनका कोई भी टूर्नामेंट हम नहीं कराएंगे। और उसके पीछे का सबसे बड़ा हाथ ये है कि यूएई खुद नहीं चाहता कि जो इंडिया के खिलाफ है वो पाकिस्तान का हम समर्थन करें। जी हाँ दोस्तों, इंडिया
और यूएई के बहुत अच्छे संबंध हैं। इंडिया हमेशा ही यूएई को और यूएई हमेशा इंडिया को अपना एक ख़ास जो रिलेशन बना के चलना चाहिए वो हमेशा चलते आए हैं। और पाकिस्तानियों से यूएई भी अब उनका जो मसला है वो अब सही नहीं है, उन्हें तो वीज़ा भी नहीं मिलता है यूएई का। तो इतना बड़ा जो इवेंट है वो यूएई में होने नहीं देंगे। और जहाँ तक बात है आईपीएल की, तो आईपीएल कुछ दिन बाद चालू हो जाएगा। अब कहाँ होता है, कैसे होता है, ये तो अभी पता नहीं चलता, पर पाकिस्तान का जो टूर्नामेंट है वो तो यूएई में नहीं हो पाएगा। यूएई ने उन्हें कड़े शब्दों में कह दिया है कि हम समर्थन नहीं देंगे। और जो अभी वॉर चल रही थी उसमें भी कुछ जो बड़े बड़े हस्तियां हैं यूएई की, उन्होंने इंडिया को समर्थन दिखाया है और पाकिस्तान की जो है उन्होंने कड़ी निंदा की है। और वो पाकिस्तान के पक्ष में कभी नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे हाई सोसाइटी वाले इंसान हैं और अच्छा खासा बिज़नेस, अच्छा खासा पैसा कमाने वाले लोग हैं। तो वो टेरर को कभी भी समर्थन नहीं करते हैं और इंडिया को अपना ख़ास मित्र समझते हैं। इसलिए वो जो भी इंडिया कहेगा वो दिल खोल के करेंगे और हो सकता है आईपीएल यूएई में हो जाए। धन्यवाद गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।